क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हम 6 चैप्टर अपने ख़त्म करके आए हैं हिस्ट्री में, आज हमें हमारा 7 चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है लाइफ इन टाउन एंड विलेजेस। विलेजेस और टाउन में लाइफ कैसी होती है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग इसकी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट वन टू बी अर्बनाइज एज वॉट एविडेंस सजेस्ट। अगर देखा जाए पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली सिविलाइजेशन थी जो अर्बनाइज हुई थी। दैट मीन्स जो शहरी तरीके से रहती थी। ओके। The Mauryan Empire saw the growth of many towns. Mauryan Empire जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी इसने। The progress in agriculture, science etc. was bring changes in the society. और Mauryan Empire के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आए हमारी लाइफ सोसाइटी में। The rulers needed to efficient army and official to run the administration. That means जो रूलर थे उन्हें आर्मी की नीड पड़ी। आर्मी के साथ साथ उन्हें ऑफिशियल्स की भी जरूरत पड़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें। द सेवरल जॉब वाज क्रिएट, इसी वजह से जो जॉब्स थी वो भी क्रिएटेड होनी चालू हुई। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सेकेंड अर्बनाइजेशंस। इस चैप्टर में हम सेकंड अर्बनाइजेशन की बात करेंगे। एंड द वैरायटी ऑफ रूलर्स, अर्बन सेंटर, ट्रेडिंग टाउन्स, कैपिटल टाउन्स, रिलीजियस टाउन्स, कैसे कैसे टाउन थे, आर्कियोलॉजी का क्या यूज था, कॉइन्स कैसे मिले, स्कल्पचर्स एज वेल एज टेक्सचुअल सोर्सेस। इन सब चीज़ों की बात हम हिस्ट्री के कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पर करेंगे कि लाइफ कैसी होती थी। जो हमें एविडेंस मिले हैं एशियन टाइम से, उसके बिहाफ पर हम बताएंगे कि उस टाइम पर लाइफ कैसी थी। सबसे पहली हेडिंग है हमारी सेकेंड अर्बनाइजेशन। ओके, सेकेंड अर्बनाइजेशन कैसी थी। ओके, द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया टुक प्लेस इन द 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया में हुई। द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया सेंटर्ड अराउंड द गंगा वैली। और ये कहाँ कौन से एरिया में हुई थी? मेनली गंगा के किनारे वाले जितने भी इलाके थे गंगा वैली, उन एरियाज में ये अर्बनाइजेशन देखी गई थी। सेवरल फैक्टर्स अकाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स और टाउन इन द गंगा वैली इन द 16th सेंचुरी। और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें मिलते हैं हमें जो सेकेंड अर्बनाइजेशन की तरफ इंडिकेशन करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला है इम्प्रूव नॉलेज ऑफ कल्टिवेशंस एंड द यूज ऑफ इम्प्रूव इम्प्लीमेंट्स लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस क्रॉप्स विच वर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ टाउन। दैट मीन्स जो लोग थे उनकी नॉलेज जो थी वो पहले से इम्प्रूव दिखी, वो अलग अलग चीजें यूज करने लगे। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए। और इसी वजह से पता चला कि वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे कैसे ग्रोथ हुई थी। सेकंड जब हम देखते हैं द यूज ऑफ आयरन बिकम एक्सटेंसिव, इट वॉज नाउ पॉसिबल टू क्लियर द डीप फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट दैट इंक्रीज द एरिया ऑफ कल्टीवेशन। आयरन का जो यूज था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि आयरन की चीजें बनने लगे कल्टीवेशन के लिए, या फिर हथियार बनने लगे किसके? आयरन के। ओके। थर्ड इज the emergence of business community like the Settles, Gepites, Sarvatas, etc. was an important factor behind the growth of Ganga Valley. That business community जो थी वो बहुत ज़्यादा दिखी कहाँ पर? गंगा वैली की साइड। ओके। इसके अलावा द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द 16th सेंचुरी, जो ट्रेड था उसकी भी ग्रोथ 16th सेंचुरी में 6th सेंचुरी में देखी गई, जिस वजह से इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है। अब
ट्रेड ग्रोथ के बाद जो नेक्स्ट है वो है द ग्रोथ ऑफ टाउन्स और ऑल्सो एस्टेब्लिश यूज ऑफ कॉइन विच वॉज एसेंशियल फॉर ट्रेड। जो टाउन थे उनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे देखी गई, इसलिए इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला गया। जो सारे चेंजेस थे, दिस चेंजिंग सिनेरियोज बिकम द कोर रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ विलेजेस to different towns as per their interest as to earn their livelihood and population are increasing in towns. That means ये सब जो changes हो रहे थे इनकी वजह से जो विलेज में लोग रहते थे उन्होंने सोचा कि हम टाउन्स में जाएंगे तो हमें काम जो होगा वो अच्छा करने को मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिल पाएंगे, अर्निंग हो पाएगी। तो विलेज की पॉपुलेशन से टाउन की पॉपुलेशन बढ़नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई, लेकिन अभी भी मेजर पॉपुलेशन हमारी विलेजेस में ही रहती थी एशियंट इंडिया में। अब हमारे पास है टाउन हमारे कैसे कैसे डिवाइडेड थे, टाउन की क्लासिफिकेशन। ओके, सबसे पहले टाउन हमारा आता है कौन सा? ट्रेडिंग टाउन। कि ट्रेडिंग टाउन हमारे कैसे, जहां पे ट्रेड होता था। दिस टाउन वर मेनली नोन फॉर देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी। यहां पे ट्रेड ज्यादा होता था, इस वजह से इन्हें जाना जाता था। They were the hub for village people to came and exchange their produce। और ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ पे विलेज के लोग आते थे, अपना प्रोड्यूस एक्सचेंज करते थे। The places which facilitated river routes and vast land route were trade center। वो जगह जहाँ पे रिवर थी या जहाँ पर आना जाना ज़्यादा इजी होता था पानी की हेल्प से, वो जगह हमारी ज़्यादातर इन टाउन्स में आती है। या तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, पानी की वजह से जब रिवर है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। द फेमस ट्रेड रूट वर ओवर द माउंटेन रेंज ऑफ हिंदू कुश माउंटेन। और जो फेमस ट्रेड रूट है इंडिया का, इंडिया की साइड का, वो हिंदू कुश माउंटेन की साइड है। बारूच वॉज द मेजर पोर्ट सिटी। अदर प्लेसेस सच एज अरिकामू, करकाई ऑल्सो ग्रो एट सिटी सेंटर। तो आप इनके एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन सी सिटीज हमारी धीरे धीरे चली, मतलब धीरे धीरे डेवलप हुई किसी तरह टाउन, ट्रेडिंग टाउन की तरह। ओके, अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है हमारा कौन सा? कैपिटल टाउन। These towns were mainly raised by the people belonging to the royal family। अब जो लोग रॉयल फैमिलीज में रहते थे वो जब एक जगह रहते थे उसे कैपिटल टाउन बोला जाता था। These were mainly dominated by craftsmen, trader, administrative staff। यहाँ पे ये सब लोग होते थे। Agriculturalists were less dominant in this town। जो लोग एग्रीकल्चर करते थे वो इस टाउन में बहुत ज्यादा कम थे। हस्तिनापुर, राजगिरा, मदुराई, ये सब जगह हमारी कौन सी थी? कैपिटल टाउन की तरह जानी जाती थी। ओके, क्योंकि यहाँ राजा वगैरह रहते थे मेनली। इसके बाद थर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है रिलीजियस टाउन। ओके, अब रिलीजियस टाउन कौन से टाउन है? जहां पर रिलीजियस प्लेसेस थी, स्पिरिचुअल चीजें थी, जहां टेम्पल बनाए जाते थे। जैसे आज के टाइम में देखें तो मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, ये सब हमारे रिलीजियस टाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था? जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो साउथ में अलग होता था और नॉर्थ साइड अलग था। अब कैसे कैसे अलग था? साउथ में जो होते थे वेल्लार बोला जाता था किन्हें? जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होता था। जो इनसे कम होते थे उन्हें बोला जाता था क्या? झावार। और जिनके पास इनसे भी कम होता था उन्हें बोला जाता था क्या? उन्हें बोला जाता था क्या? खदाईसर या फिर अधिमाई। ये नाम है उन लोगों के जिनके पास जमीन होती थी। नॉर्थ में क्या था? जिनके पास ज्यादा होती थी उन्हें क्या बोला जाता था? गृहपति।
जिनके पास इनसे कम होती थी या विलेज के हेडमैन होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? ग्राम भोजक। और जिनके पास इससे भी कम होती थी उन्हें बोला जाता दासा। ओके, तो ये नाम थे साउथ और नॉर्थ में एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या था। इसके अलावा अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। टाउन की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई थी। द टाउन वर मेड अप ऑफ मड एंड ब्रिक्स। जो टाउन होते थे वो मड एंड ब्रिक्स के बने होते थे। कार्ड फूड वर यूज फॉर प्लेसेस। कार्ड फूड वुड हमारा यूज होता था प्लेसेस में। ड्रेन्स थे, सीवेज सिस्टम था, पिट्स थे, वेल थे न्यूली ग्रोन टाउन्स में। प्रोटेक्टिव मेजर्स भी थे जैसे सिटीज को मोट या रोम पार्ट से फ्लड के अगेंस्ट बचाने के लिए। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट मथुरा इन डिटेल। विल कंप्लीट टू कलेक्ट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब हम एक जैसे करेंगे मथुरा का एग्जांपल लेके कि आर्कियोलॉजिकल लोगों को सर्वे में क्या क्या चीजें मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे हमें पता चला टाउन प्लानिंग कैसी थी। मथुरा इज अ टाउन विच इज नोन फॉर मल्टीपल फंक्शन। मथुरा एक ऐसा टाउन है जिसे अलग अलग, मथुरा सबसे पहली बात यूपी में पड़ता है, तो मथुरा एक ऐसी जगह है जो पे मल्टीपल फंक्शन के लिए यूज होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलीजियस टाउन है सबसे पहली चीज, क्योंकि यहां पर बहुत सारे मंदिर हैं किनके, लॉर्ड कृष्णा के। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कृष्णा का जन्म मथुरा में ही हुआ था, इस वजह से इवन टुडे इट इज फेमस फॉर रिलीजियस सेंटर। आज के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस है ये। इट ऑल्सो हैड मोनेस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म एंड टेम्पल्स ऑफ जैनिज्म। यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म के भी एविडेंस दिखते हैं। मैनी ट्रेड रूट पास थ्रू इट एज इट लोकेटेड द लिंक बिटवीन द रोड। अगर देखा जाए तो ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ के बीच में एक ऐसा लिंक है जो रोड को जोड़ता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो फेमस फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए फेमस है मथुरा। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नॉन एज स्कल्पचर ऑफ बुद्धा ओरिजिनेटेड हेयर। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वहां माना जाता है कि वहीं से बुद्धा की जो स्कल्पचर था, बुद्धा की जो स्टैचू थे, वो वहीं से बनने सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे क्राफ्ट की। क्राफ्ट कैसा है, गिल्ड्स कैसे हैं, ग्रोथ ऑफ ट्रेड, लिटरेचर, केस स्टडी, रिकमेंड। तो हमने मथुरा के बारे में देखा, अब हम बाकी चीजें देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी क्राफ्ट कैसा था हमारे टाउन्स में उस टाइम पर। क्राफ्ट के अलावा उस टाइम पर गिल्ड्स कैसे थे, ये क्या क्या चीजें होती हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। गिल्ड्स के बाद ग्रोथ ऑफ ट्रेड कैसे हुई, और लिटरेचर कैसी थी उस टाइम पर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्राफ्ट। पीपल वर मेनली फोकसिंग ऑन वेविंग, ज्वेलरी मेकिंग, पोट्री। लोग ज्यादातर डिपेंड रहते थे वेविंग पे, ज्वेलरी पर या मेकिंग पोट्री पर। द आर्ट ऑफ वेविंग वॉज ऑल्सो टेकन बाय वुमेन एट होम्स। और जो वेविंग यानी बुनाई का काम था वो जो औरतें थीं वो अपने घर पे भी कर सकती थीं। उसके अलावा मेनली क्राफ्ट्समैन लिव इन द विलेज, बट सम ऑफ देम वर ऑल्सो लिविंग इन एरियाज दैट हैड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ज्यादातर जो लोग थे वो गांव में रह रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो बाहर के एरियाज में भी रह रहे थे जहां पर रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। This further led to the growth of towns due to migration of people। और इसी वजह से अब लोगों ने टाउन की तरफ जाना चालू करा जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल था, उस वजह से वहां पे पॉपुलेशन ग्रो हुई। द ग्रोथ ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन बाय वुमेन
क्राफ्टमैन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग सेंटर ऑन डिफरेंट प्लेसेस। और जब औरतों ने क्राफ्टमैन ने क्लोथ्स बनाने चालू करे तो वो भी एक अलग सेंटर बन के आया, किसके टाइम पर? एशियंट इंडिया के टाइम पर। नेक्स्ट हमारा है गिल्ड्स। गिल्ड्स आर एसोसिएशन फॉर्म बाय मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन। गिल्ड्स क्या होती है? हमारी एसोसिएशंस होती हैं जो कि मर्चेंट या फिर क्राफ्टमैन बनाते हैं। Guilds are also known as shrenis, which are headed by the chief called elder। और जो गिल्ड्स थी उसका जो हेड होता था उसे क्या बोला जाता था? एल्डर बोला जाता था, जो उसका हेड होता था किसका? गिल्ड्स का। श्रेनिस फाउंड देयर रेफरेंस इन द वैदिक लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। जो श्रेनिस वर्ड है जो कि हेड के लिए बोला जाता था वो हमें कहाँ मिलता है? हिंदी लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में वो मिलता है। ओके। श्रेनिस आल्सो सर्व एज बैंक्स वेयर पीपल यूज टू डिपॉजिट एंड लेट देयर मनी। और श्रेनिस हमारा मनी के रखने की तरह भी यूज होता था, यानी कि बैंक की तरह जहां लोग अपने पैसे रखते थे। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड की ग्रोथ कैसे हुई? हमने देखा क्राफ्टमैन, हमने देखा गिल्ड्स, अब ग्रोथ कैसे हुई? एज मेंशन अबव, trade played an important role in urbanization and growth of towns। ट्रेड ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया किसमें? अर्बनाइजेशन में और टाउन्स की ग्रोथ में। मेनली द ट्रेड लिंक्स वर बिटवीन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर। मेनली जो ट्रेड होता था एशियंट में वो इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में होता था। गोल्ड, टिन, सिल्वर, परफ्यूम, आइवरी, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा वॉज एक्सपोर्टेड। ये सब चीजें बाहर भेजी जाती थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच मार्क कॉइन्स प्रोवाइडेड द बूस्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रेड। और जो पंच मार्क यानी पंच की तरह मार्क जो कॉइन्स थे उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, इसी वजह से ट्रेड को आगे बनाने के लिए। These coins hardly had inscription और then silver coins were often used। silver coins ज़्यादातर यूज होते थे। नेक्स्ट है हमारे पास लिटरेचर। लिटरेचर सोर्सेज सच एज संगम लिटरेचर एंड द अर्थादयी ऑफ पनीनी प्रोमोट डिटेल्स अबाउट द एशियंट इंडियन सिटीज। लिटरेचर कौन कौन से हैं? लिटरेचर हमारे पास संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर के अलावा अष्टाध्यायी, ये सब प्रमोट थे इंडियन एशियन सिटीज के, जो बताते हैं कि उस टाइम पे कैसे सिटीज थी। संगम लिटरेचर वॉज कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो एंड अराउंड 300 BC। 2300 साल पहले संगम लिटरेचर लिखी गई थी। द वर्ड संगम वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम संघ। संगम जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया? संघ से, जिसका मतलब क्या होता है? एसोसिएशंस। द एसोसिएशन ऑफ तमिल पोइट एंड स्कॉलर वर हेल्ड एट मदुराई। The 3 संगम्स वर हेल्ड, ओनली द एविडेंस ऑफ द थर्ड संगम वॉज फाउंड। 3 संगम हुई थी उस टाइम पर जब तमिल पोइट्स सब एक जगह इकट्ठा हुए थे, लेकिन एविडेंस जो हमें मिलते हैं बस थर्ड संगम के मिलते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोइट वॉज कंपाइल्ड इनटू 8 बुक्स कॉल्ड इथु थोही। 8 बुक्स लिखी थी पोइट्स ने, जिन्हें बोला जाता है क्या? एथु थोगई। ओके। नेक्स्ट है हमारी केस स्टडी, जो आपको होमवर्क में करनी है। ये केस स्टडी आपके लिए होमवर्क में, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती थी। ओके। कुछ वर्ड हमने चैप्टर में देखे थे, वो देख लेते हैं एक बार। अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन होता है जब पीपल रूरल एरिया से अर्बन की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, मतलब मूव करने लगते हैं। सेकंड है पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन एक तरह के कॉइन होते थे इंडिया में, जो कि हमारे रोमन एम्पायर के साथ परचेज में काम आते थे। सेकेंड लास्ट इज श्रेनिस। श्रेनिस का एसोसिएशन है क्राफ्टमैन्स की या फिर
मर्चेंट्स की। ओके, ये कुछ वर्ड हमने चैप्टर में देखे, इसी के साथ चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। अब हमें चैप्टर एक्सरसाइज करनी है, तो एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए अब इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारी टेक द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी अर्बनाइजेशन थी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो हमें पता है, हमने चैप्टर की पहली लाइन में ही देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही। सेकंड, विच टाउन वॉज नोन फॉर मल्टीपल फंक्शन, कौन से टाउन में मल्टीपल फंक्शन होते थे, चेन्नई, मथुरा, कौशाम्बी। तो हमने एक केस स्टडी देखी थी किसकी, मथुरा की, उसमें मल्टीपल फंक्शन होते थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहां पर सही। नेक्स्ट इज, देयर वर ट्रेड लिंक बिटवीन, किस किस के बीच में ट्रेड करता था इंडिया, जर्मन के साथ, स्पेनिश के साथ या फिर रोमन के साथ। तो हमने देखा था इंडियन लोग ज्यादातर रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहां हो जाएगा सही। फोर्थ देखते हैं अब हम, संगम लिटरेचर वॉज कंपोज अराउंड, संगम लिटरेचर कब लिखा गया था, 200 BC, 300 BC या 400 BC। तो संगम लिटरेचर 2300 ईयर्स अगो लिखा गया था, डेट मीन्स 300 BC में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा क्या सही आंसर। फिफ्थ देखते हैं अब हम, द संगम वॉज हेल्ड एट, संगम कहां पर हुई थी, मदुरई में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर मेरठ में। तो हमें पता होना चाहिए कि संगम हमारी मदुरई में हुई थी, जहां पे सब पोइट्स आके इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने पोएम्स का एक पूरा बुक्स लिखी थी पोएम के बारे में, ये सब चीजें। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहां पर सही। सेकंड एक्सरसाइज हमारी है फिलअप्स, टिक द करेक्ट आंसर आपने नोट कर लिए होंगे। पहला फिलअप है हमारा, इन द सदर्न रीजन द लार्ज लैंडलॉर्ड ऑनर्स वर नॉन एज, हमने चार्ट देखा था, मैंने आपको बनाया था साउथ और नॉर्थ का, आप देखेंगे तो बताइए साउथ वाले को क्या बोला जाता था, जिनके पास जमीन ज्यादा होती थी उन्हें बोला जाता था वेल्लार। ओके, सेकंड देखते हैं अब हम, डैश वॉज अ रिलीजियस टाउन, एक रिलीजियस टाउन का एग्जाम्पल, तो सबसे अच्छा रिलीजियस टाउन का एग्जाम्पल है हमारा पास मथुरा। ओके, आपने इसकी केस स्टडी देखी है बुक में। नेक्स्ट इज, डैश टाउन्स वर डिसाइडेड बाय रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिलीज कौन से टाउन्स में रहती थी। तो हमने तीन तरह के टाउन देखे थे, कौन कौन से, ट्रेडिंग टाउन, रिलीजियस टाउन एंड कैपिटल टाउन, जहां पर रिलीजियस फैमिली, रॉयल फैमिलीज रहती थी। नेक्स्ट इज, द अर्लीस्ट कॉइन्स वर डैश मार्क कॉइन, कौन से तरह का मार्क उस पर बना होता था। तो कौन से मार्क के कॉइन थे हमारे पास, पंच के, पंच मतलब ऐसा था, पंच के मार्क के कॉइन्स उस टाइम पे होते थे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ट्रू एंड फॉल्स। ओके, दो एक्सरसाइज आपने नोट डाउन कर ली होंगी। पहली स्टेटमेंट, 3 संगम्स वर हेल्ड, 3 संगम हुई थी हमारी, लेकिन एविडेंस हमारे पास किसका है, बस थर्ड संगम का हमारे पास एविडेंस मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा सही, इसका आंसर होगा हमारा ट्रू। ओके, सेकेंड इज, गिल्ड्स वर ऑल्सो नोन एज श्रेन्स, गिल्ड्स को श्रेन्स भी बोला जाता है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। काम क्या होता था इनका, लोग यहां पर पैसे इकट्ठा करते थे, जमा करते थे बैंक की तरह। नेक्स्ट इज, मथुरा वॉज फेमस फॉर इट्स मल्टी फंक्शन, मथुरा फेमस है अपने मल्टी फंक्शंस के लिए। तो ये तो हम अपने टिक द करेक्ट आंसर में भी देख के आए हैं, तो स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी ट्रू। फोर्थ इज, श्रीन वॉज यूज एज बैंक, अभी मैंने सेकंड स्टेटमेंट में आपको बताया कि श्रेन्स को हम बैंक की तरह भी यूज करते थे। लास्ट स्टेटमेंट इज, दासो कर्मोकोस वॉज लैंडलेस पीपल, क्या दासा कर्मोकोस लैंडलेस पीपल थे, लेकिन ये कौन सी जगह पर लैंडलेस पीपल थे,
ये थे हमारे नॉर्थ विलेज में, नॉर्थ की साइड के विलेजेस में। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारी हो जाती है ट्रू। तो हमारी पांचों स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स की ट्रू है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी आंसर इन ब्रीफ। ओके, पहला क्वेश्चन, हु आर विल्लोस एंड गृहपतिस। विल्लोस और गृहपति क्या होते थे? तो विल्लोस हमारे कौन से थे? विल्लोस थे हमारे लार्ज लैंड ओनर्स, जिनके पास जमीन ज्यादा होती थी। सेकंड इज गृहपति। गृहपति कौन थे हमारे? लैंड ओनर्स, जिनकी जमीन होती थी उन्हें गृहपति बोला जाता था, या फिर हेड ऑफ द विलेज भी बोला जाता था। नेक्स्ट इज श्रिंस। क्या होते थे? तो श्रिंस हमारी एसोसिएशन थी मर्चेंट की और क्राफ्टमैन्स की, जो बैंक की तरह काम करते थे। नेम टू, नेक्स्ट इज नेम टू ट्रेडिंग टाउन्स। कौन से भी दो ट्रेडिंग टाउन्स के एग्जांपल आप याद करिए, कौन कौन से थे? एक था हमारा अरिकमेडू और दूसरा था हमारा क्या? कोरकई। ये हमारे दो थे कौन से? ट्रेडिंग टाउन। लास्ट फोर्थ इज हु लिव्ड इन कैपिटल टाउन। तो हमने अभी देखा ट्रू फॉल्स में, कैपिटल टाउन में रॉयल फैमिलीज के लोग ही रहते थे। फिफ्थ इज फिफ्थ में यहां कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा इसका। फिफ्थ इज व्हाट आर रिलीजियस टाउन। तो रिलीजियस टाउन वो होते थे जहां पर रिलीजियस प्लेसेस बनी होती थी, जैसे टेम्पल्स। उस टाइम पे तो टेम्पल्स ही होते थे बस ज्यादातर, और रिलीजियस फंक्शन वहां पे परफॉर्म किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एथुगोगी। एथु तो होगी हमारा क्या है? एथुगोगी हमारा है कौन, जो कंट्रीब्यूशन है पोइट का, मतलब एक पोइट्री का पूरा क्या कहते हैं? पोइट्रीज का पूरा कलेक्शन, जिसे हम एथुतोगाई बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी आंसर इन डिटेल्स। जो एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क में है हर बार की तरह, इसके आंसर आपको सीधा चैप्टर में मिल जाएंगे। तो यहां हमारे चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप एक बार रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।